उलट पलट लेती जा रही है, समीकरणें चेंज होती जा रही है। क्योंकि हम आपको बता दें इस समय वार्ड नंबर 44 त्रिमूर्ति नगर में है और हमारे साथ इस समय डॉक्टर मेहरबान है जो कि एडवोकेट अफसाना जी के पति हैं। क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर एडवोकेट अफसाना पर अपना विश्वास जताया और उनको यहाँ पर वार्ड नंबर 44 पे अपना प्रत्याशी बनाया। तो मेहरबान जी हमारे साथ है, तो मेहरबान जी से बात कर लेते हैं क्योंकि सीधी बात करेंगे, है ना मेहरबान जी? सीधी दो टूक बात करेंगे आपसे। मेहरबान जी, क्यों एडवोकेट अफसाना को यहाँ की जनता चुने? जी देखिए, पिछले 24 सालों में यहाँ उत्तराखंड के अंदर बीजेपी और कांग्रेस रही, जिसमें 2 कार्यकाल कांग्रेस के रहे और तीसरा कार्यकाल बीजेपी का चल रहा है। और रही बात अब हमारे नगर निगम की, ठीक है जी, इस नगर निगम के अंदर 2 कार्यकाल कांग्रेस के और 3 कार्यकाल बीजेपी के रहे। लेकिन आप देख लीजिए, नगर निगम के अंदर किसी भी तरीके का कोई सुचारू रूप से काम नहीं किया गया, चाहे वह निकासी का मामला हो और चाहे वह बिजली का मामला हो, पानी का मामला। सीवर की तो बहुत भयंकर समस्या है यहाँ। और निकासी, चाहे वो कनखल हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो ज्वालापुर हो, जब बरसात होती है और वो पानी सड़कों पर भरता है, उसका निकासी का निकलने का कोई समाधान नहीं है। पानी कम से कम 3-4 फीट ऊपर आ जाता है और उससे आप देखते हैं कि किस तरीके से मच्छर जो है वो ज़्यादा तादाद में आकर और लोगों को जो है वो बीमार करते हैं। अरे भाई मदन कौशिक जी, मेहरबान जी, कुछ ना कुछ तो नाले तो टैपिंग हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुए हैं, नाले तो टैपिंग हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो, टैपिंग थोड़ी बहुत जो हुई है वो चलो हम मानते हैं कि भाई थोड़ी बहुत टैपिंग हुई है, लेकिन मेरा कहना ये है कि जब बरसात अगर 10 मिनट भी बारिश होती है और निकासी जब निकलने का कोई अच्छा समाधान नहीं है, सड़कें कोई खास नहीं है और नाले अगर ऊंची तरीके से बनाए जाए, उसमें मोटे पाइप डाले जाएं और निकासी तुरंत पानी अंदर जाए और बिल्कुल सड़क पर इस तरीके का पानी ना भरे, और जैसे जनता जब बारिश होती है तो वो निकल नहीं पाती, मोटरसाइकिलें बड़ी बड़ी जो 4 व्हीलर है वो रुक जाते हैं। अरे यहाँ मदन कौशिक भी विधायक रहे, पिछले 4-5 कार्यकाल उनके रहे, इधर आदेश चौहान जी भी रहे। ये खाली बीजेपी और कांग्रेस जो दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये सिर्फ जनता को ठगने का काम किया। और इन्होंने उत्तराखंड आप जानते हैं पत्रकार महोदय कि 73,000 करोड़ के कर्जे में उत्तराखंड को लाकर खड़ा कर दिया। और जब ये कर्जे में उत्तराखंड, ये नगर निगम को कहां से ये सुचारू रूप से जो है इसका काम कर देंगे, इनके बस का नहीं है। अगर जनता ने मेयर सीट पर शिप्रा सैनी जी को बिठाया, पढ़ी लिखी जनता है, वो सब जानती है कि किस तरीके की महंगाई और भ्रष्टाचारी में लिप्त है। अगर उन्होंने संजय सैनी जी की वाइफ शिप्रा सैनी जी को अगर मेरे सीट पर बिठाते हैं, और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर काम चल रहा है, अगर इन लोगों ने हमें मौका दिया एक बार, और अच्छा कैंडिडेट, एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट जो इंजीनियर है हमारी शिप्रा सैनी जी, उनको अगर नगर निगम में भेजने का काम किया तो जनता के लिए हम वो विकास करेंगे, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो चिकित्सा का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे वो पेट्रोल के दामों को उठाने का मामला हो। और बिजली का देख लीजिए आप, 8 रुपए यूनिट, 7 रुपए यूनिट तक इन लोगों ने बढ़ा दिया। और दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर 300 यूनिट फ्री है, इन लोगों ने यहाँ बिजली फ्री देने का काम भी नहीं किया। और अगर हमारी जनता ने अगर हमारी शिप्रा सैनी को नगर निगम में बिठाने का काम किया, तो हम वादा करते हैं कि हम सारे काम सुचारू रूप से और भली भांति इस काम को करेंगे। डॉक्टर साहब, मेहरबान जी, ये तो आपने बात कही कि इस तरह से काम हम ये करेंगे, पर बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं, क्योंकि अगर हम देखा जाए, चाहे भले ही वार्ड का हमारा मामला है, एक मामला और भी बहुत ज्यादा उछल रहा है, मेडिकल कॉलेज का मामला उछल रहा है, जिससे कि नगर निगम ने अपनी जमीन दी पर वो प्राइवेट हाथों में उसको दे दिया गया। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, क्योंकि डॉक्टर हैं आप, है ना, इसलिए मैं आपसे, लेकिन जगजीतपुर में हमने सोचा था कि जो एक हॉस्पिटल को जो है वो कुछ उद्घाटन हुआ था, हमारे मदन कौशिक जी जो कैबिनेट में मंत्री भी रहे और विधायक भी हैं एट प्रेजेंट, तो उन्होंने एक हॉस्पिटल का जो है उद्घाटन किया कि भाई यहाँ
जो हॉस्पिटल की हम बहुत अच्छी फैसिलिटी, इतने बिस्तर देंगे, इतने जो है हम बहुत अच्छा हॉस्पिटल खोल रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है बहुत अच्छे तरीके से वो काम करेगी, लेकिन वो सब खोखलेबाजी थी। इस हॉस्पिटल में जो खोला गया है उसको प्राइवेटाइजेशन करके प्राइवेट हाथों में देने का काम बीजेपी ने किया है, और इसी तर्ज पर कांग्रेस भी इसी तरीके का काम करती है। जनता को लूटने का और ठगने का काम पिछले 70 साल से चल रहा है, लेकिन अब जनता समझदार है। पहले उत्तराखंड के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ने काम किया, 5 कार्यकाल रहे, लेकिन अब विकल्प के रूप में यहाँ केजरीवाल जी आए, आम आदमी पार्टी आई है, और अब जनता के पास विकल्प है। एक सच्चे आदमी जो IAS ऑफिसर है, जिसने अपनी नौकरी को छोड़कर दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर काम किया, अगर जनता उनको चुनती है तो यहाँ भी इसी तरीके से जो है विकास की नैया बहेगी। पत्रकार महोदय, मेहरबान जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर देखिए एडवोकेट अगर अफसाना जी को वार्ड नंबर 44 की जनता चुनती है, आप पति हैं उनके, है ना, तो मन में आपकी भी रहा कि मैं सबसे पहले अपने जो क्षेत्र है इनके लिए ये काम करूंगा, सबसे पहला काम कौन सा करेंगे आप? देखो, सबसे पहला काम मैं वार्ड नंबर 44 के अंदर, जो मेरी वाइफ एडवोकेट हैं, अफसाना एडवोकेट, ये पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, इंग्लिश से भी और पॉलिटिकल साइंस से भी, और ये LLB है और ENT भी है, नर्सिंग टीचिंग ट्रेनिंग का भी इन्होंने कोर्स, यानी कि टीचर का कोर्स भी इन्होंने कर रखा है, लेकिन ये फिलहाल रेगुलर जो है कोर्ट में एडवोकेट है, 14 साल से, पिछले 14 साल से एडवोकेट है। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि यहाँ सीवर की प्रॉब्लम ज़्यादा है, चाहे वह है काजी कॉलोनी हो, चाहे राम रहीम कॉलोनी हो, और चाहे वो पूर्वी की बस्ती हो, चाहे आनंद विहार हो, चाहे जय त्रिमूर्ति हो। हम सबसे पहले सीवर की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। दूसरी समस्या, यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ पानी मोटर लगाने से भी नहीं आता। हम सबसे पहले दूसरी प्राथमिकता ये होगी कि हम यहाँ मोटी पाइपलाइन बिछवाएंगे पानी की, और पानी हम चाहते हैं कि बिना मोटर के आए। और यहाँ राशन कार्ड भी जो है लोगों के वाइट और पीले नहीं बने हुए हैं, और पिछले 10, 15, 20 सालों से यहाँ राशन के गल्ले, 15,000 लोगों का ये मोहल्ला है जहाँ 5 वार्ड पड़ते हैं। मैं अगर हमें जनता ने चुनकर भेजा, मेरी वाइफ को चुनकर भेजा, तो हम यहाँ राशन के गल्ले भी 2 लाने का काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम अपना लाएंगे, हम यहाँ जनता को बिठाएंगे और वो डिसाइड करेंगे कि राशन का गल्ला किसको देना चाहिए, और जो अच्छा काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, हम अधिकारी महोदय से अपील करेंगे, तहसील के अंदर भी तहसीलदार जी से, कि यहाँ 2 राशन के गल्लों की जरूरत है। हमारी माँ बहनें वहाँ धीर वाली पे जाती हैं, कोई जटवाड़ा पुल पे जाता है। तो दूसरी प्राथमिकता मेरी ये होगी कि राशन के गल्ले भी यहीं आएंगे, और जो स्वास्थ्य कार्ड है उसमें भी हम सुविधा देंगे। और यहाँ तीसरी प्राथमिकता ये होगी कि हम यहाँ पूरे मोहल्ले के अंदर कैमरों की व्यवस्था भी करेंगे, और यहाँ एक पार्क का भी निर्माण कराएंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ एक मोहल्ला क्लिनिक का भी हम इस तरीके का प्रावधान करेंगे कि कोई भी यहाँ कोई पेशेंट जो है परेशान होता है, रात बिरात को जो है दिक्कत आती है, तो उसको फर्स्ट एड यहाँ दिया जाएगा, और आफ्टर दैट उसको हम हॉस्पिटल में भी भेजने का, हर सेंटर में, उसके लिए भी हम, हमारे केजरीवाल जी उसकी भी सुविधा का काम करेंगे। देखिए, ये थे डॉक्टर मेहरबान, और इनकी जो पत्नी है वो है एडवोकेट अफसाना। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, और आम आदमी पार्टी ने इन पे भरोसा जताया, अपना इन्होंने प्रत्याशी वार्ड नंबर 44 से बनाया। अब देखना है कि वार्ड नंबर 44 की जनता इन पे कितना भरोसा करती है, और 23 तारीख के दिन वो वोट में कितना इनको वोट देती है, कितना ये जो भरोसा है कन्वर्ट होता है वोट में, ये तो परिणाम आने पर ही पता चलेगा। जब तक